हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे फाइलोडेंड्रॉन प्लूटो के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही एक्सॉटिक प्लांट है, आपको हर नर्सरी में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। इसकी पत्तियों की देखिए बहुत ही स्पेशल सी शेप होती है, बिल्कुल अलग और फाइलोडेंड्रॉन से बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा प्लांट है इंडोर्स में लगाने का, जहाँ पर लाइट जो है वो इंडोर में कम आती है लाइट नेचुरली, तो इंडोर लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। कम जहाँ लाइट आती है वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन बस जब ये इंडोर आप इसको लगाएंगे तो ये इसमें ग्रोथ थोड़ी कम होगी, और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में लगाएंगे। और जैसा कि मैं आपको और वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि ये जो फाइलोडेंड्रॉन्स होते हैं इनको अपने चारों तरफ मॉइस्ट सराउंडिंग्स चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर इसके चारों तरफ मॉइस्चर सा रहे और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, मतलब धूप नहीं पड़े, छाया ही हो लेकिन अच्छी रोशनी हो उसमें, और आसपास बहुत दूसरे पौधे हों, या इसको आप मॉइस्चर ट्रे पे रख दें और इसके चारों तरफ मॉइस्चर रहे, तो ये फाइलोडेंड्रॉन्स बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो ये प्लूटो भी इसी तरह, इसको भी अंदर अगर आप रखते हैं तो मॉइस्चर ट्रे पे रखें। और अगर इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में बाहर आप रखते हैं कि छाया हो और लाइट अच्छी आती हो, तो उस वहाँ पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्लाइंबिंग नेचर होता है ये, सपोर्ट दें तो आप ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और बहुत खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते डिफरेंट शेप के हैं। पहले जब नया पत्ता निकलता है तो ये देखिए रेड सी उसके ऊपर कवरिंग होती है, फिर वो ओपन होके धीरे धीरे बड़ा होता है तो डार्क होते जाते हैं वो पत्ते इसके। और साइज़ भी जैसे बड़ा प्लांट होता जाएगा बड़ा होता जाएगा। और मिट्टी इसकी जब मैं बात करती हूँ तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड रखें, क्योंकि गमले में हमेशा वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। कुछ पौधों को गमले में भी अच्छी मिट्टी, थोड़ी सी वाटर होल्ड करने वाली चाहिए होती है, लेकिन इसको अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाएं। एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लें, और एक हिस्सा उसमें खाद मिला लें, चाहे गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। और थोड़ा सा नीम खली मिला लें, इसलिए कि कोई कीड़े वगैरह नहीं हो, इसलिए मिलाई जाती है नीम खली स्पेशली। और आधा चम्मच या एक चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला लें। छोटा चम्मच लें, उसमें आधा चम्मच मिला लें। छोटा गमला है बड़ा गमला है तो एक चम्मच मिला लें। इस तरह से आपका सॉइल मिक्सचर जो कि बहुत अच्छा वेल ड्रेन्ड होगा, जिसमें मॉइस्चर जितना पौधे को चाहिए उतना ही रुकता है, क्योंकि जो हम खाद डालते हैं ना इस मिक्सचर में, वो खाद बस खाद भी जो है न्यूट्रिशन भी देती है और मॉइस्चर भी होल्ड करती है, और वो उतना ऑप्टिमम मॉइस्चर होल्ड करती है जितना पौधे को चाहिए होता है। इसलिए हम इसमें एक हिस्सा खाद डालते हैं। तो ये मिक्सचर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। गमले का ड्रेनेज होल अच्छा रखें, और उसके ऊपर आप अच्छी तरह से ठीकरी रखें, और बहुत ज़्यादा पैक नहीं करें होल को। और इस तरह से आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं। मिट्टी को मॉइस्ट रखें। एक बार पानी देने के बाद दूसरी बार देना है तो थोड़ा सा अपर लेयर हल्की सी जब सूखने लगे तब आप उसमें पानी दें। बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं करें, उससे इसकी जड़ें गल जाएंगी। इसको ऐसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस इसको अपने चारों तरफ मॉइस्चर पसंद होता है। और पत्तियों पे मिस्टिंग करें, वो उससे भी मॉइस्चर मिलता है इनको ना, तो मिस्टिंग आप रोज करें। फाइलोडेंड्रॉन्स कोई भी हो आपके पास, मिस्टिंग करें, उससे आपका पौधा ज़्यादा फ्रेश और सुंदर दिखता है, पत्तियों पे गंदगी नहीं लगेगी। और जब मैं खाद की बात करती हूँ तो फिर आप फरवरी में इसको एक बार अच्छी तरह से, 12 इंच का गमला है तो 300-400 ग्राम खाद दे दें। और एक और स्पेशल बात की, ये जैसे महंगे पौधे होते हैं इस तरह के, जैसे प्लूटो है, ये महंगा है, ये मेरे को 650 का मिला है, किसी को 500 का भी मिल सकता है। तो ये पौधे छोटे साइज़ में आते हैं, एकदम से बड़ा पौधा नहीं मिलेगा आपको। तो छोटे साइज़ का पौधा जब होता है तो उसको आप इनिशियली 9 इंच के गमले में लगाएं। छोटे पौधे को 12 इंच के गमले में अगर आप लगा देंगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी आएगी, और वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, और आपके पौधे की जो जड़ है वो गल जाएगी। और पौधे की ग्रोथ भी क्या होता है कि पौधे की साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे छोटा पौधा है तो उसको हम छोटे गमले में लगाएंगे तो उसकी जो जड़ें हैं उसको
एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई पौधा किसी गमले में लगाते हैं तो पहले उसकी जड़ें बढ़ती हैं, और जब वो जड़ें अच्छी तरह डेवलप हो जाती हैं फिर उसके बाद उसकी ऊपर से ग्रोथ होने लगती है। नीचे से पहले जड़ें बढ़ती हैं और वो सारी जगह को गमले की अच्छी तरह से कवर करेंगी, 3/4 जगह या हाफ जगह तक। उसके बाद उसमें ऊपर पत्ते ग्रो करने लगते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पहले पौधा अपनी एनर्जी, गमला अगर बड़ा है तो उसमें अपनी जड़ें फैलाने में लगाएगा, तो उसकी ऊपर की ग्रोथ कम होगी, सारी एनर्जी जड़ों में लगेगी। इसलिए अगर पौधा छोटा है तो उसको पहले छोटे गमले में लगाएं, जब उसमें वो रूट बाउंड हो जाएगा तब उसको अगले गमले में शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं है कि छोटा सा पौधा लाके 12 इंच के गमले में लगा दें। तो अगर आपके ये पौधा छोटा मिलता है, जनरली बाज़ार से लाते हैं, महंगा पौधा है, तो आप इसको पहले 9 इंची के गमले में लगाएं, और धीरे धीरे जब सारी जड़ें बढ़ जाएं, इसकी रूट बाउंड हो जाए, फिर इसको बड़े नेक्स्ट साइज़ के गमले में शिफ्ट करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और खाद, जैसे मैंने कहा, फरवरी में आप अगर 12 इंच का गमला है तो 300-400 ग्राम, 9 इंच का गमला है तो 200-250 ग्राम के करीब इसको खाद अच्छी सी आप फरवरी में दे दें। और फिर इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे सकते हैं। उसके लिए आप NPK देना चाहें 19-19-19, तो 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच भिगो के वो दे सकते हैं, और उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मतलब लिक्विड भी दे सकते हैं और स्प्रे भी, जैसे महीने में एक बार लिक्विड दे दिया और एक बार आपने उसको स्प्रे बॉटल में डाल के पत्तों पे अच्छी तरह स्प्रे कर दिया। क्योंकि ये जो है प्लांट फोलिएज के लिए, लीव्स के लिए उगाया जाता है, इसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए इसको हम NPK 19-19-19 स्प्रे करेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और अगर आप लिक्विड में जो है, जो गोबर वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक बनाई हुई है आपने, तो वो भी दे सकते हैं, और नहीं है तो NPK 19-19-19 दे दें। या फिर आपके पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट है, उसको 1 मुट्ठी 1 बाल्टी पानी में ओवरनाइट भिगो दें या 2-3 दिन भिगी रहने दें, उसका पानी दे दें, तो उसमें भी नाइट्रोजन बहुत होती है, तो ये पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। धूप से अपने पौधे को बचाएं, गर्मी से अपने पौधे को बचाएं, उससे इसकी पत्तियां जो हैं वो बर्न होने लग जाती हैं। ये छोटी पत्ती एक दिख रही है, ये बर्न होने, गर्मी के प्रभाव से इस तरह का हो जाता है। तो इंडोर में लगाने के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा पौधा है, जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आ रही है कमरे में। वैसे मैंने कहा कि ये थोड़े ज़्यादा शेड में भी लग जाता है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही है इंडोर में, हाँ, इसको वेंट जो है वो कोल्ड और जो हॉट जो है ना, वो फ्लो से बचाएं, एयर के। किसी रास्ते वगैरह के आगे नहीं रखें, दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं रखें कि बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी या गर्म इस पर नहीं लगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसके पत्ते अच्छे बड़े बड़े और सुंदर अच्छा ग्रो करेगा। और हफ्ते में 1-2 बार बाहर रखना चाहें तो इसको बाहर भी रख दें, और बड़े गमले में लगाएं तो इसमें मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये क्लाइंबर जैसे ग्रो करता है, तो उस तरह से ये ग्रो करेगा, अच्छा है। और महीने में एक बार जब आप, मैं जैसे मैंने कहा कि पत्तियों पे लिक्विड स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप कोई फंजीसाइड मिला सकते हैं, या फिर नीम ऑयल मिला लें। फंजीसाइड छोड़िए, आप उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल मिला लें। तो नीम ऑयल का सॉल्यूशन जब बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो नीम ऑयल जब इसमें मिलाएं तो थोड़ा सा सोप भी डाल दें, हैंड वॉश जो होता है ना, थोड़ा सा वो डाल दें, तो उससे क्या होता है, वो चिपकता है पत्तियों पे। नीम ऑयल कभी भी खाली ऐसे, हाँ, एक एग्रीकल्चरल नीम ऑयल आता है, उसमें सस्पेंशन वाला सोल्यूशन वो डला हुआ होता है, तो उसमें आप नहीं डालें सोप। लेकिन अगर नॉर्मल नीम ऑयल मिला रहे हैं आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में, तो थोड़ा सा सोप भी डाल दें तो वो अच्छा रहता है। और उससे कोई, वैसे इसमें वैसे भी कुछ ज़्यादा इंसेक्ट्स नहीं लगते, लेकिन महीने में एक बार प्रिकॉशनरी नीम ऑयल इस पर आप छिड़क सकते हैं। और ये फाइलोडेंड्रॉन्स वैसे इजी टू ग्रो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको छाया और मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर ट्रे में रखें तो ये अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ज़्यादा धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये जंगलों में भी पेड़ों की कैनोपी के नीचे उगते हैं ठंडक में, जहाँ पर इनको फिल्टर्ड लाइट मिलती है। इसलिए जो है, इसीलिए इनके पत्ते भी बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ फिल्टर्ड लाइट मिलती है, फुल लाइट नहीं मिलती है। तो मतलब नेचर ने क्या करा है कि इनके पत्ते बड़े बना दिए। तो बड़े पत्ते से क्या है कि एरिया बड़ा,
तो उसमें लाइट ज़्यादा एरिया में गिरती है, तो वो ज़्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। तो बस यही इसकी केयर के बारे में मुझे आपको बताना था कि इसको कैसे आप ग्रो करें। बाकी और कोई फाइलोडेंड्रॉन आपके पास है तो भी इन्हीं बातों का आप ध्यान रखें। फाइलोडेंड्रॉन्स के लिए बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, उसमें मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।